शिव बहादुर चौरसिया। जी बताएं, इस पे घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? ये कहना चाहते हैं कि इस आक्रोश, पूरे देश में आक्रोश है। जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा किया, उसी तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को खात्मा करना चाहिए। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बटोगे तो कटोगे। जो मासूम लोगों को पहलगामा में हत्या हुआ, आतंकवादियों ने मार गिराया है, इस पर परिजनों से संवेदनशील करते हुए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये घोर अन्याय हुआ है, ये कायरतापूर्ण का नाम कार्रवाई है। जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि आतंकवादियों का भी कोई धर्म है। वो धर्म सबको ज्ञात हो गया है। अब इससे सजग रहने की आवश्यकता है। जो भी घटनाएं आज घट रही हैं, बगैर लोकल सपोर्ट के घटनाएं नहीं घट रही हैं। जो हमारे समाज के बीच में कुछ ऐसे आतंकवादी लोग, आतंकवादियों को सह देने वाले लोग, आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले लोग हो, इन लोगों को चिन्हित करके उनको सज़ा देने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। हम सरकार से यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का क्षमा न करते हुए जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अगर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसको भी नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो पहलगामा में जो अपराध हुआ, आतंकवादियों ने मासूमों को मारे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिलाध्यक्ष अपने चौरी चौरा जिले का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा परसों ये सूचना दी गई कि एक विरोध प्रदर्शन करना है। तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हम लोग इसको करके, हम पाकिस्तान को तो जो संदेश देना चाहते हैं वो देना ही चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य जो हमारा अपने यहाँ विरोध प्रदर्शन करके अपने साथ रह रहे जो गद्दार हमारे यहाँ रह रहे हैं, गद्दारी करके हमारे बीच में बैठ के, हमारे साथ में बैठ के, हमारा ही खा के हम लोगों के साथ में इतनी बड़ी घटनाएं करते रहते हैं। कभी पुलवामा, कभी पहलगाम जैसी ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज पूरी तरह से जागृत है और हम किसी भी परिस्थिति में आपको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हमारा समाज आपको, अगर आप गद्दारी के इसी उसमें चलते रहे तो आपको इस देश से निकाल के पाकिस्तान में पहुंचाएगा और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। वो अभी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान नहीं, दुनिया के उस पे दिखाई देगा, पटल पे दिखाई देगा। सभी देखेंगे उसका इतिहास। जैसी सरकार को हमने चुन के भेजा है यहाँ से, वो सरकार अपना बदला लेगी। लेकिन ये जो संदेश कैंपियरगंज के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से, आंतरिक आतंकवादी जो हमारे बीच में ही छिप के बैठ के हमारा ही खा रहे हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, उनको संदेश देने का हमारा प्रयास है। इसलिए ये धरना प्रदर्शन आज कैंपियरगंज तहसील स्तर पर किया गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यह आह्वान था। इस आह्वान में हमारे साथ हमारे विचार परिवार के भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, गायत्री परिवार, आर्य समाज, समस्त हिंदू समाज के लोग हमारे साथ रहे। कैंपियरगंज में हमने पुतला दहन किया आतंकवाद का, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन हुआ। हमारा नाम त्रिभुवन पासवान है जी। मैं कैंपियरगंज का मंडल अध्यक्ष हूँ जी। और मैं इस दयनीय घटना पर बहुत ही हम लोग एक तरह से जान लीजिए बहुत शोकग्रस्त हैं। मानसिक रूप से एक तरह से वेदना है कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सूचना के तौर पर कहना चाहेंगे कि वह इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इस पर
कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कोशिश करें ताकि ऐसे घटना पुनरावृत्ति न। अध्यक्ष जी, मैंने सूत्रों के अनुसार सुना है कि जब यह चुनाव आता है तभी ऐसा मुद्दा उठाया जाता है। आपकी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है जी, इस विषय पे विपक्षियों के लिए आप क्या कहना चाहें? विपक्षी बार पर वार कर रही है आप। जिससे आतंकवादियों की कोई चुनावी या मुद्दा से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको सिर्फ ऐसे अंजाम देना रहता है कि जहां हमारा देश में शांति बहाल है उसको खंडित करें और ऐसे भ्रमित करें कि इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। और इसका इनका कोई जात और कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना से संज्ञान हो गया है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। और विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसकी इसमें कोई ऐसी राजनीति करने का कोई तत्व तो नहीं है, कोई पॉइंट नहीं कि वो बोल पाए है। आतंकवादी हमले पे जो स्थानीय लोग भी वहाँ के भी त्रस्त हैं और लोगों ने कलमा पढ़वा के गोली मारी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के व्यवसाय पे भी क्षतिग्रस्त हुआ। देखिए, सर्वप्रथम मैं जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में जनता की भावनाओं को समझते हुए कुछ ऐसा ठोस और कठोर निर्णय लें जिससे इस घटना के अंजाम देने वाले जो भी असामाजिक और अराजक तत्व हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, उनको एक ठोस सबक मिले जिससे भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। और सरकार को जो हम लोगों ने अधिकार दिए हैं मत के द्वारा, उस मत के द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए इस घटना के प्रति ऐसा साहसिक और कठोर निर्णय लें जिससे पुनरावृत्ति तो जो है वो हो ही ना, और आने वाले युगांतर तक इस तरह के आतंकवादियों को पनपने का उनका कोई मंसूबा फलित न हो। और इस घटना से जो है जो भी मर्माहत लोग हैं उनको जो भी अहेतुक सहायता हो सकती है सरकार के द्वारा वो अविलंब उनको उपलब्ध कराया जाए और इस घटना का भविष्य में दोबारा कोई इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर एक ठोस और साहसिक निर्णय लेने की सख्त ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो चाहे वो राफेल का इस्तेमाल करना हो, चाहे 56 इंच सीना की दमदारी दिखाना हो, चाहे जनता से जिस प्रकार की त्याग और समर्थन की भावना हो वो जनता सरकार को देने को तत्पर है। इस पर अब सरकार गहनता से विचार